और इंदौर के लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने का विरोध देखने को मिल रहा है। कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कॉलेज में विवादित किताब मिलने पर विरोध लगातार जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की है। इधर छात्रों का आरोप है कि कॉलेज पर जिहादी पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों पर छात्राओं को पब रेस्टोरेंट बुलाने का आरोप भी है। इधर प्रोफेसर पर हिंदू छात्राओं को लफ्जियात के लिए उकसाने का आरोप लगा है। कॉलेज प्रबंधन ने 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई। तो प्रोफेसर पर हिंदू छात्राओं को लफ्जियात के लिए उकसाने का आरोप है। ये तमाम गंभीर मामलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन लगातार जारी है। कॉलेज प्रबंधन ने 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो शिक्षकों पर छात्राओं को पब रेस्टोरेंट बुलाने का आरोप भी लगा है और लफ्ज़ जिहाद के लिए उकसाने का आरोप लगा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हिंदू संगठन इसकी लगातार मांग कर रहे हैं और विरोध लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कार्य से मुक्त कर दिया है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया इस पूरे मामले में। इंदौर के लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने का मामला सामने आया है। तो वहीं इंदौर के लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले पर विद्यार्थी परिषद का तीसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन जारी है। शिक्षकों पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया है। लफ्ज़ जिहाद को अध्यापक बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात कही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों ने। उच्च शिक्षा विभाग ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच अब ये कमेटी करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो विद्यार्थी परिषद का लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं और अब उच्च शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया है जो कि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। बच्चों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि साहब आप इसमें से कुछ टीचर्स को जो है यहाँ से बाहर कीजिए कॉलेज से और हम इनको नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज़ नहीं है और मैं भी शासन के नियमों से बना हुआ हूँ, तो मैं इसमें जांच करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा इस पर जांच नहीं होगी, आप किसी स्वतंत्र एजेंसी से। तो मैं कहा अगर आप लोग बोलते हो तो मैं लोकपाल से जांच करवा देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी के लोकपाल महोदय से हमने बात की थी और उन्होंने मौखिक स्वीकृति देने के बाद हमने उनका नियुक्ति पत्र दिया। आज वो आए भी थे यहाँ पर और वो सब देख के गए और उन्होंने कहा मेरे साथ एक सहयोगी एक जिला न्यायाधीश और होंगे जो सेवानिवृत्त हैं और हम लोग जो है छात्रों की मांग उसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हो कि मुझे इस किताब के बारे में पता नहीं है, जब ये किताब बैन कर दी गई थी तो लाइब्रेरी में क्या कर रही है? ऐसी बहुत सी किताबें जो बैन की गई थी, जब लेखक ने माफी मांगा था तो किताब हटाने का आश्वासन दिया था। वही किताब 3 साल 4 साल बाद लाइब्रेरी में प्राप्त होती है तो इससे मानसिकता ये बनती है कि इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस लेखक ने इस किताब को लिखा उसके ऊपर एफआईआर हो, जिस प्रोफेसर ने इस किताब को पढ़ा है उसके ऊपर एफआईआर हो और जो इस कॉलेज के मुखिया उनके ऊपर भी एफआईआर हो। तो बच्चों ने उस दिन मेरे ऊपर दबाव बनाया कि साहब आप। तो ये मांगे आपने सुनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की और सीधी मांग प्रिंसिपल पर एफआईआर की, प्रोफेसर पर एफआईआर और जिसने इस किताब को लिखा है उस पर एफआईआर की मांग ये छात्र छात्रा यहाँ पर कर रहे हैं। चलेंगे इंदौर, बात करेंगे सहयोगी हेमंत शर्मा से। हेमंत, धार्मिक कट्टरता फैलाने का ये गंभीर मामला इंदौर से सामने आया। अब तक क्या कुछ कार्रवाई? जांच कमेटी का गठन, लेकिन जांच कब तक होगी शुरू? धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है और बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र और कॉलेज के छात्र जो है वो कॉलेज के बाहर जो है वो प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो छात्र हैं वो मौजूद है। कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं किस प्रकार का मामला है। धार्मिक कट्टरता फैलाने की यहाँ पर बात की जा रही है, आरोप आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, किस प्रकार का ये पूरा मामला है? बिल्कुल धार्मिक कट्टरता फैलाने का प्रयास हो रहा है। इतिहास के जो प्राध्यापक है जब उनके कोर्स में नहीं है इस्लाम तब भी एक महीना वेस्ट करते इस्लाम पढ़ाने में, भले ही पूरा कोर्स ना हो पाए। जो कोर्स में जिस क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन की पढ़ाई ना हो पाए फिर भी इस्लाम पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ जो मुस्लिम छात्र है मुस्लिम छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है। और जैसे अगर हम टीका लगा के जाए या ऐसी किसी इंडिकेशन दे कि हम हिंदू है तो हमारे साथ भेदभाव होता है। हम कोई क्वेश्चन पूछते तो हमें इग्नोर कर दिया जाता है। ये चीजें होती है और साथ ही साथ धारा 370 का भी विरोध हो रहा है कश्मीरी फैकल्टीज द्वारा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस प्रकार का माहौल जो है वो कॉलेज का रहता है? क्या लड़कियों को बाहर मुस्लिम छात्रों से मिलने का दबाव भी यहाँ पर बनाया जाता है, जैसा आरोप यहाँ पर छात्र लगा रहे हैं? आरोप तो यह है कि मुस्लिम फैकल्टीज से मिलने का दबाव बनाया जाता है और मुस्लिम छात्र भी ऐसी चीजें करते हैं। वास्तविकता ये है मुस्लिम छात्र, मेरे पास कई ऐसे मामले हैं, कई सारे बैचेस में ऐसी चीजें हो रही है आज भी। अभी क्या मांग है आपकी? अब क्या आप आगे करने वाले हैं?
मांग ये है कि प्रिंसिपल सर इस्तीफा दे और जितने भी फैकल्टीज इन सब में इन्वॉल्व है उन सबको भी सस्पेंड किया जाए। अभी तक आपकी कॉलेज प्रबंधन ने आपसे कोई बात की है इस पूरे मामले को? आप लंबे समय से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है। जी, मुझसे तो बात नहीं हुई, पर सुनने में आ रहा है कुछ फैकल्टीज ने छात्रों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है। किस प्रकार का दबाव बनाने की ये कोशिश की है कि छात्र द्वारा बात की जा रही है कि अपन एक रिटर्न में देंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे क्योंकि सर ने बोला है, ऐसा क्लियरली बोला जा रहा है। एक जांच कमेटी भी यहाँ पर गठित कर दी गई है, जांच दल अब पूरे मामले की जांच करेगा, पर उसकी समय सीमा यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। समय सीमा की मांग करी गई थी 5 दिन, पर जांच समिति में एक और डिफेक्ट है कि जांच समिति में सब प्रिंसिपल सर के ही दोस्त थे। अगर उनका दोस्त है, किसी तरीके से इंटरेस्ट है, तो हम कानून के विद्यार्थी, हमें पता है जांच किसी न किसी माध्यम से प्रभावित होगी और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे किस प्रकार का रुख यहाँ पर आप लोगों का रहने वाला है, क्या आगे आप करेंगे? विद्यार्थी परिषद आंदोलन के बाद प्रिंसिपल का इस्तीफा आ चुका है, आप खुद देख रहे हो इसको। और इसके बाद जो लाइब्रेरी में किताबें हैं, जिस लेखक ने लिखी है उसके ऊपर एफआईआर करने का एबीपी ने मांग की है। उसके बाद जिस प्रोफेसर ने उसको किताब को पढ़ाया है उसके ऊपर एफआईआर, और उसके बाद प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने सबको संरक्षण दिया इस मुद्दे में, क्योंकि उनको पता था कि अंदर क्या चल रहा है, बात तो छुपाई जा रही थी। आज विद्यार्थियों द्वारा उसको बाहर लाया तो उसको किताबों को जलाने का बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल शुभम, ये इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज का मामला है जहां पर कट्टरता फैलाने की जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। कुछ छात्रा यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस प्रकार का माहौल कॉलेज का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ती हैं? सर, ये हमारे कॉलेज में लड़कियों को बाहर बुलाकर प्रोफेसर पब डिस्को ले जाते हैं। वहाँ पर हमें ये समझ नहीं आता, एक छात्र का, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि क्लासरूम तक उन्हें पढ़ाए, उनकी वहीं तक सीमा है। तो उन्हें लेट नाइट किस बिहाफ पर वो कॉल्स कर रहे, किस बिहाफ पे वो मैसेजेस कर रहे, और फिर अगर कर भी रहे तो वो पॉलिटिकल इश्यूज बाहर उनकी कम्युनिटी पर क्यों, उनकी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कमिटेड रहने पर उनको क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है। और वो डर भी जाती है इस कारण से कहीं हमें सर फेल ना कर दे, कहीं हमें दूसरों के सामने कुछ बोल ना दे। एक जलीलपन का जो अंदर रहता है कि सर हमें कर देंगे, गिल्टी फील होती है, तो उस कारण से लड़कियां चली भी जाती है। तो सर क्यों बुला रहे लड़कियों को बाहर? और हमारी अभी यही मांग है कि हमारे प्रिंसिपल सर ने तो इस्तीफा दे दिया, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग इसमें दोषी पाए गए सबकी गिरफ्तारी हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जितने भी हमारे 6 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो भी इसमें दोषी पाए गए। और उन्होंने यहाँ पर एविडेंस मिटाने की भी कोशिश करी। कल तक लाइब्रेरी भरी हुई थी किताबों से, और जैसे ही एक किताब मिलती है उसके बाद से आधी लाइब्रेरी खाली हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब निकल रहा है कि सर अपने एविडेंसेस हटाना चाहते हैं यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि सर की गिरफ्तारी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देखिए शुभम, यहाँ पर धार्मिक कट्टरता फैलाने की तो बात है, इसके साथ साथ लव जिहाद को बढ़ावा देने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। जो छात्रा थी जिनने आरोप लगाया साफ तौर पर, वो जो शिक्षक है जो यहाँ पर शिक्षा का ज्ञान देते हैं वो इस तरीके की शिक्षाओं का ज्ञान यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं, जिसका बिल्कुल हेमंत, एक गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। इन सबके बीच में आप देखना कि जांच कमेटी क्या कुछ जांच करती है और जांच में निकलकर क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। इन सबके मामले में जांच में आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ हकीकत है और किस तरह के आरोप जो है वो कितने सही साबित हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया सहयोगी हेमंत शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।